मेरा नाम हुआ पप्पू महतो, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परतो करहरी। मेरी माँ लगातार 2 बार से लगातार मुखिया है। जी। तो 2 बार से लगातार मुखिया हैं। तो क्या कुछ विकास हुआ ये 10 सालों में, उस पे थोड़ा सा अपना ये दीजिए, राय दीजिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे बेहतर कार्य के बारे में, वो सब थोड़ा बताइए। आपके पंचायत में इस बारिश में थोड़ा सा बताइएगा कि इस बारिश में किस तरह का रहा आपका, जैसे रोड वगैरह नाली वगैरह बना हुआ है, तो कुछ परेशानियां हुई या फिर सब कुछ सही रहा। बहुत बढ़िया रहा। और अभी जैसा कि खेल मैदान का बहुत ज़्यादा चर्चा है, जी। हर एक पंचायत में खेल मैदान बनाया जा रहा है। आपके पंचायत में बनाया जा रहा है? हाँ हाँ, हमारे पंचायत मैदान को लेकर अभी जैसे होमगार्ड का बहाली आया हुआ है, बिहार पुलिस का बहाली आया हुआ है, तो ये सब देखकर युवा लोग आपसे कितना जुड़े हैं? बहुत थोड़ा सा चर्चा और करेंगे हम लोग हिसुआ विधानसभा को लेकर। हिसुआ विधानसभा को इस बार आप किस तरह से देखते हैं? आपके अभी जो वर्तमान विधायक हैं, वो क्या कुछ विकास के कार्य आपके क्षेत्र में किए? क्या लगता है कि इस बार हिसुआ विधानसभा में कुछ अदला-बदली होगा या फिर वही रहेंगे? देखिए। कि हाल फिलहाल एक न्यूज़ आ रही थी, हमारे डीडीसी नवादा जो है, 1-2 पंचायत में इंदिरा आवास को लेकर घोटाला हो रहा था, तो वहाँ के जो सहायक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया था। इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि इंदिरा। एक सवाल और, आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं उदय यादव जी, वो भी इस बार मतलब सुनने में आ रहा है, चर्चा में है कि हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले, इस पे क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं परतो करहरी पंचायत। जैसा कि आपको लोगों को पता होगा कि हम पूरे अकबरपुर प्रखंड के सभी पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, और जितने भी पंचायत हैं सभी के मुखिया जी से पहले बात हो रही है, हमारी बात कर रहे हैं, वो डेट दे रहे हैं, तब हम आकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारी बात परतो करहरी के जो मुखिया जी हैं उनसे बात हुई, और ये मुखिया प्रतिनिधि हैं, ठीक। तो इनसे बातचीत होगी आज हमारी परतो करहरी के जो पंचायत है उनके मुखिया प्रतिनिधि से। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ, और चर्चा करेंगे हम लोग चुनाव पे जो विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ पप्पू महतो, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परतो करहरी। मेरी माँ लगातार 2 बार से लगातार मुखिया है। अच्छा। जी। तो 2 बार से लगातार मुखिया हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ ये 10 सालों में, उस पे थोड़ा सा अपना ये दीजिए, राय दीजिए, बताइए। जो विगत जब से हमारा क्षेत्र बना है मुखिया का, 2005 से, अच्छा। जो विकास आज तक नहीं हो पाया, हम्म। वो 10 सालों में हमने पूरे पंचायत में कर कर दिखाया है। जैसे में क्या कुछ बताना चाहेंगे बेहतर कार्य के बारे में, वो सब थोड़ा बताइए। जो भी हर गांव में जो भी नली गली था, जो अधूरा था, आज तक हुआ नहीं, वहाँ तक किरण आज तक, माने एक ईंटा का किरण तक नहीं पहुँचा। वहाँ तक हम लोग पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव, 7 गांव मेरे पंचायत में पड़ता है, अच्छा। 7 गांव में कुछ ना कुछ काम जो एकदम ज़रूरी था, जिस किसी का नली नहीं है, किसी का गली नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो उस तरह के कार्यों को हम लोग पूरे दृढ़ता के साथ उसको अमली जामा पहनाने का कोशिश किए, और अभी तक कार्य चल ही रहा है। अभी सब जैसा जगह कि अभी 1 साल बाकी है, 1 साल में कितने कार्य आपका ये मतलब रनिंग पे है? बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बृहद पैमाने पर। हर गली, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हर गांव में कोई भी ऐसा रोड ना हो जहां कच्ची हो, जहां बरसात में बहुत तरह की दिक्कत होती है, आम जनता को वो तकलीफ़ न सहना पड़े। और बहुत सारे जगह पर जहां नली की समस्या है, नली भी हम लोग बृहद पैमाने पर बनवा रहे हैं, जिससे आम जन को पानी गिराने में अपना लाभ हो सके। आपके पंचायत में इस बारिश में थोड़ा सा बताइएगा कि इस बारिश में किस तरह का रहा आपका, जैसे रोड वगैरह नाली वगैरह बना हुआ है, तो कुछ परेशानियां हुई या फिर सब कुछ सही रहा? बहुत बढ़िया रहा। इस बार जितना भी हम लोग काम किए हैं, और जो भी क्षेत्र छूटा हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष के बाद, इस 5 साल में करीब करीब पूरा करेंगे। और अचानक जो बारिश हुआ है, इस पे क्या कुछ नुकसान हुआ आपके पंचायत में? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर किसानों को पानी में, क्योंकि गेहूं बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, पका हुआ गेहूं किसान का बर्बाद हो रहा था। और इस जो बारिश, एकाएक जो बारिश प्रकृति का जो देन है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता है। वो प्रकृति का जो देन है, उससे बहुत ज़्यादा क्षति किसान भाइयों को हुआ है, इसलिए हम लोग इससे बहुत दुखी हैं।
क्या कुछ मतलब सहायता होना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ और से? सरकार की तरफ से उनको सहायता मुआवजा मिलना चाहिए जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है। और अभी जैसा कि खेल मैदान का बहुत ज़्यादा चर्चा है। जी, जी। हर एक पंचायत में खेल मैदान बनाया जा रहा है। आपके पंचायत में बनाया जा रहा है? हाँ, हमारे पंचायत में ग्राम गोपालपुर गांव में हाँ। बहुत बड़ा फील्ड है। अच्छा, वहाँ पे खेल का मैदान एकदम चरम सीमा पर है, अंतिम पायदान पर है अच्छा। और पूरा क्लियर 5-10 दिन में हो जाएगा। जैसा कि देखिए 5 दिन में 10 दिन में इनका खेल का मैदान क्लियर हो जाएगा। अगर हमें समय रहा तो हम ज़रूर जाएँगे इनके खेल मैदान का उद्घाटन में सम्मिलित होंगे। जी, जी। आइए आप लोग क्या कुछ साधन बोलना मिलेगा। चाहेंगे खेल मैदान को लेकर? अभी जैसे होमगार्ड का बहाली आया हुआ है, बिहार पुलिस का बहाली आया हुआ है, तो ये सब देखकर युवा लोग आपसे कितना जुड़े हैं? बहुत सारा युवा लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे पंचायत में खेल का मैदान बन रहा है और उससे सरकार का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ ग्रामीण युवा को होगा, जिससे उनको कोई भी तरह का दौड़ होता है या कोई तरह का दिक्कत होता है तो उसमें बहुत तरह की समस्या उसको उत्पन्न होता था। और खेल को मैदान बनने से वो बहुत ही लाभप्रद है और सब युवा में पूरा हर्ष है, उत्साह है। जैसे कि देखिए खेल मैदान का भी निर्माण हो रहा है और थोड़ा-सा चर्चा और करेंगे हम लोग हिसुआ विधानसभा को लेकर। हिसुआ विधानसभा को इस बार आप किस तरह से देखते हैं? आपके अभी जो वर्तमान विधायक हैं, वो क्या कुछ विकास के कार्य आपके क्षेत्र में किए हैं? उस पे बताइए थोड़ा-सा। देखिए हमारे पंचायत में जहाँ तक की बात है, पूरे क्षेत्र की बात तो हम नहीं करेंगे हाँ, अपना क्योंकि हम पंचायत। अपना पंचायत के बारे में बात करेंगे। पंचायत में 1-2 गांव छोड़कर कहीं भी विकास उस तरह का नहीं नज़र आ पा रहा है और उनको तो चाहिए था कि हर गांव में कुछ ना कुछ विकास करें जिससे सब जनता उन्हीं के साथ है। तो कम से कम वो उनका विधायक है तो उनको होना चाहिए कि सब जगह आप उनकी विकास का किरण हर गांव में पहुंचे। ये अभी तक नहीं हो पाया है। उनका जो काम है मेन जैसे शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, ये सब कितना ध्यान दिए वो? मतलब बिजली कितने घंटा आपके पंचायत में रहता है? नहीं, सरकार का तो ये तो महत्वाकांक्षी योजना ये तो सरकार ही कर रही है। बिजली तो 24 घंटा रहती है। बिजली सड़क जो भी है वो तो सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार बढ़िया है। क्षेत्र में इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूलभूत समस्या जैसे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। हर देखते हैं महादलित टोला में बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत होता है, खासकर गर्मी के मौसम में। तो हर मोड़ पे उस तरह का चापाकल वगैरह का व्यवस्था करना चाहिए, हर गांव में करना चाहिए। जैसे 1-2 गांव में बहुत सारा चापाकल हो पाया है, लेकिन और सारा गांव छूटा हुआ है, उनको इनका लाभ उठाना चाहिए। तो विधायक जी तो बोल रहे हैं कि हम हर एक गांव में जरूरत से ज़्यादा चापाकल दिए हैं। क्या ऐसा ये सही है? हर एक गांव में दिए हैं, लेकिन बहुत सारा गांव उनका छूटा हुआ है, जहाँ एक भी चापाकल नहीं आ पाया है। तो उस तरह से उनको सोचना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिलता आने वाला चुनाव में। हिसुआ विधानसभा जो है 2025 आपको बता दें, हिसुआ विधानसभा में 3 क्षेत्र आते हैं। अकबरपुर प्रखंड, आपका रजौली, ये रजौली नहीं, हिसुआ, अकबरपुर और एक आता है आपका नरहट। तो ये 3 प्रखंड आता है, जिसमें से हम अकबरपुर प्रखंड में हैं। तो अकबरपुर प्रखंड में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ इस पंचायत में, और पंचायत में काम हुआ होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन इस पंचायत में बोल रहे हैं कि जितना ज़रूरत था उतना काम नहीं हो पाया। जी। तो अभी क्या लगता है कि इस बार हिसुआ विधानसभा में कुछ अदला बदली होगा या फिर वही रहेंगे? देखिए ये जनता पर निर्भर है। जनता जिससे खुश रहेगी उसको उठा के बैठा देगी, जिससे नाराज रहेगी उसको उखाड़ के फेंक भी सकती है। तो जनता पे निर्भर है, सारा सिस्टम जनता पर ही है। जनता का विकास कोई भी प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि हों या कोई और प्रतिनिधि हो, जो जनता से चुने जाते हैं उनको हर हमेशा जनता का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है ये लोकतंत्र में, और जनता जो चाहेगी वही करेगी। इसलिए जनता का ख्याल और ख़ासकर उस तबके को जोड़ना चाहिए जो एकदम लाचार है, गरीब है, उस तरह का को माने मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। उस सब प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और हम लोग भी चाहते हैं कि उस तरह का काम उनको मिलना चाहिए, उस तरह का काम होना चाहिए। जहाँ अपेक्षित है, जहाँ विकास आज तक एक किरण नहीं पहुँचा है, वहाँ तक भी सबको प्रतिनिधि को मिलजुल कर काम करना चाहिए। वो अब हाँ जी, अभी मौका है, अभी भी समय है, कर सकते हैं। उस तरह का सब प्रतिनिधि लोग कर सकते हैं, चाहे हम मुखिया हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे कोई भी हो, सब अपना अपना प्रतिनिधित्व क्षेत्र में कर सकते हैं। अभी भी मौका है, क्योंकि जनता सर्वोपरि होता है, जनता मालिक है और जनता के अलावा कोई चारा नहीं है किसी का। चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या लगता है ये मतलब भ्रमण करना चाहिए लगातार? आपके क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? मतलब भ्रमण करना चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में आए कि नहीं? नहीं आए हैं। आए हैं।
भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण के साथ साथ जो बन पाए, जिस तरह से विकास हो पाए वो काम भी करना चाहिए। केवल भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन विकास की किरण भी पहुंचना चाहिए, कि लगना चाहिए कि थोड़ा बहुत भी विकास हुआ है तो सब गांव को एक तरफ से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गांव में बहुत सारा विकास हो गया, किसी में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। हमारे जो विधायक हैं हिसुआ विधानसभा, या विधायक नहीं कह सकते, जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी को ये सोचना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी देख कर चलना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि जहाँ सुविधाएं पहुंची हुई है उसी को सुविधा दे, तो ये ऐसा भी नहीं है। एक थोड़ा सा और सवाल रहेगा कि हाल फिलहाल एक न्यूज़ आ रही थी, हमारे डीडीसी नवादा जो है, एक दो पंचायत में इंदिरा आवास को लेकर घोटाला हो रहा था, तो वहाँ के जो सहायक है उनको निष्कासित कर दिया गया था। इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि इंदिरा आवास आपके क्षेत्र में कितना सक्सेस रहा, मतलब संपन्न रहा? देखिए, जहाँ तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, सरकार तो सब कुछ बढ़िया से कर रही है, लेकिन सरकार को भी ये सोच लेना होगा कि किस तरह से हम पिछड़ा तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक आज तक आवास नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारा बिचौलिया है जो काम कर रहा है, लेकिन सरकार को, हम लोग को गाइडलाइंस में हम लोग को प्रतिनिधित्व देना चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, सरकार के ही लोग पकड़ा रहे हैं, माने सरकार के लोग मनमानी कर रहे हैं अपने। लेकिन हम लोग को चाहिए था कि प्रतिनिधि को भी आगे आके मजबूती से काम करना है, कि जो तबका जो आज तक मैंने नहीं जिसको लाभ हो सका उसको भी लाभ मिलना चाहिए। और सरकार बढ़िया काम कर रही है, बहुत सारा, हाँ, आवास भी बहुत सारा लोगों को हुआ है और होने वाला भी है। ये तो सारा चीज़ सिस्टम ठीक है, लेकिन सरकार का गाइडलाइंस है कि सरकार को प्रतिनिधि के साथ मजबूती से काम करना चाहिए, प्रतिनिधि का वर्चस्व बना के रखना चाहिए पंचायत में, क्योंकि प्रतिनिधि जब तक नहीं होगा, उस सुख दुख में जनता का प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि को ही सब कुछ पता होता है। तो उसके साथ जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, उसको मिलजुल कर काम करना चाहिए, उसके दिशा निर्देश में काम करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लाभ आम जनता को, जो उस तरह के गरीब गुरबा हैं, उसको लाभ मिल सके। जिसको आवास आज तक नहीं मिल पाया उसको भी आवास मिल जाना चाहिए। जैसा कि देखा, हमने इंदिरा आवास पे भी चर्चा किया। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को? क्या उलटफेर होगा या फिर कुछ बदलाव होगा? इस पे थोड़ा सा और बोलना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा काम किया है जनता सब देख रही है। जनता अब लाचार विवश नहीं है, सब देखती है, और जनता उसी को सिरमौर फिर से करेगी जो काम किया है। जब तक आप काम क्षेत्र में नहीं कीजिएगा, आपका स्थिति उस तरह सा नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम किए हुए हैं तो आपको जनता चुनेगी, आपको उस तरह से आप लाभ दिए होंगे जनता को। उस तरह से कोई भी प्रतिनिधि आ जाए, हम तो सर्वो कर रहे हैं कि जब से हम बने हैं 10 साल से, तो लगातार हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमको चुन रही है। जनता पर है निर्भर, इसलिए आप भी अगर अच्छा काम किए होंगे तो आपको जनता बैठाएगी, आपको गद्दी पर फिर से विधायक बनाएगी। अगर जनता के नज़र में आप काम नहीं किए होंगे तो फिर जनता इसका सब चीज़ है। एक सवाल और, आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं उदय यादव जी, वो भी इस बार मतलब सुनने में आ रहा है, चर्चा में है कि हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले। इस पे क्या बोलेंगे? आपके मतलब आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष वो कैसे हैं, उस पर थोड़ा बताइए। अगर वो विधानसभा चुनाव में आते हैं तो किस तरह से रहेगा? ठीक है, वो देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रतिनिधि भी कर सकता है। सब अपना अपना क्षेत्र में अपना लगता है कि हम भी आ सकते, कोई भी आ सकता है। तो जनता पे निर्भर करता है कि जनता में कौन सा किस तरह से काम कर रहे हैं, वो जनता ही बताएगी कि आगे क्या होने वाला है। मुखिया प्रतिनिधि, ऐसा कि देखें, अध्यक्ष के पद पे बहुत अच्छा है, वो इस बार मैदान में भी उतरने वाले इनके मुखिया संघ के अध्यक्ष। और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हमने किया, तो इस बार इस पंचायत के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरा अकबरपुर प्रखंड का हर पंचायत का दौरा करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।